जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल लाइव पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए बच्चों अपडेट में लेकर आया हूं, किसके रिगार्डिंग AOC यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स का आप सभी का बच्चों फायरमैन और ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 2 दिसंबर से आप सभी का बच्चों 23 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग रहने वाली है। काफी बच्चों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, यानी कि हमारी टेंटेटिव एग्जाम डेट कब हो सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जानना इसलिए है बच्चों क्योंकि ऑलरेडी हमें एक्सपीरियंस है बच्चों, हमें सारा कुछ पता है कि इसका प्रोसेस कहां तक होता है और बच्चों एग्जाम इसका कितने दिन के अंदर कंडक्ट करा लिया जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, कब तक एग्जाम डेट होगी, बिल्कुल एकदम फैक्ट वाइज बात करेंगे। ठीक है, और कितना टाइम आप सभी को बच्चों तैयारी में मिलने वाला है और क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं, इसे क्लास को बच्चों इतना शेयर कर देना कि ताकि आपका बच्चों जो बैच लॉन्च होने वाला है उसमें बच्चों मोटिवेशन मिले हमें भी कि हाँ भाई बच्चे डेडिकेटेड हैं काफी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको बच्चों ओल्ड कुछ सिनेरियो पता लगना चाहिए, उसी के बिहाफ पे बच्चों हम आगे जान पाएंगे कि हमारी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है, तो मेन जो हमारा बच्चों टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। ठीक है बच्चों, हमें यही तो जानना है भाई, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, और सभी को जानना है। ठीक है ना बच्चों, जो भी इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं या तैयारी में लग गए हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, मेरी बातें पॉइंट आउट करते चलना अच्छे तरीके से। तो चलिए भाई जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं 2022 की। मैं यहां पर बच्चों बात करूंगा 2022 की। क्यों बात करूंगा, क्योंकि बच्चों 2022 में एक वैकेंसी आती है। ठीक है, एक सेकंड जरा। 2022 में बच्चों एक वैकेंसी आती है आप सभी की AOC की, और AOC की बच्चों किसकी, मटीरियल असिस्टेंट की। मटीरियल असिस्टेंट की बच्चों, मटीरियल असिस्टेंट की बच्चों 419 पदों पर वैकेंसी जारी होती है। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं, सन 2022 की बच्चों। 2022 वाली इसकी भी बच्चों हमने तैयारी कराई थी और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहा था बच्चों। अब यहां पर हम यदि मटेरियल असिस्टेंट वाली वैकेंसी की बात करें तो बच्चों इसका एप्लीकेशन जो आया था, एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हुए थे, यानी कि फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो गई थी कब से, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चों 23/10, ठीक है ना, 23/10/2022 से बच्चों इसका एप्लीकेशन आया था। कब बच्चों, आप सभी का यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू आप सभी का 23/10/2022 को इसका आपका सॉरी जो एप्लीकेशन है वो बच्चों स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं इससे आगे, आप सभी का आपका पॉइंट होगा कि लास्ट डेट कब थी सर। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट बच्चों क्या ही हो सकती है, आप सभी को पता होना चाहिए। 15/11/2022 तक बच्चों इसके फॉर्म फिल किए गए थे। इज दैट क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जरा अगली जो डेट मैं लिखने वाला हूं ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों, फिर आई थी आप सभी की सीधा DV की डेट। अब आप ये कहेंगे सर एग्जाम तो हुआ नहीं, DV करा लिया। बिल्कुल भाई बच्चों, पहले एग्जाम से पहले आप जो भी बच्चे हैं जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे उनका बच्चों DV करा लिया गया था। ठीक है, DV हुआ था बच्चों 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को उन बच्चों का डीवी करा लिया गया था। 5 और 6 दोनों लिख लेना, 5 और 6 दिसंबर को बच्चों डीवी करा लिया गया था, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए थे किसके लिए, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। 419 वैकेंसी थी। ठीक है बच्चों, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं कितनी है भाई, 419 वैकेंसी है। चलिए भाई, इज दैट क्लियर। डीवी के बाद बच्चों आपका सीधा आती है एग्जाम, और एग्जाम डेट बच्चों आपका कब एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया, तो ये बच्चों करा लिया गया कब भाई, 11 तारीख को। ठीक है ना, यानी कि 11 दिसंबर 2022 को एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है बच्चों, किसका, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट का। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखना, ये आप सभी का बच्चों पूरा 2022 की वैकेंसी का मैंने एक सिनेरियो या प्रोसेस बता दिया। रिजल्ट बच्चों इसका आप सभी का आ गया था 16 फरवरी 2023 को। 16 फेब 2023 को बच्चों इसका रिजल्ट जारी हो गया था। अब मुझे आप इसमें थोड़ा सा लिंकअप करके बताएं, तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, आप सभी का नवंबर में 15 नवंबर को बच्चों लास्ट डेट थी, और 5 से 6 दिसंबर को यानी आफ्टर 15 दिन, 15 दिन का गैप था बच्चों किस में, आप सभी की लास्ट डेट में और बच्चों डीवी में। उसके बाद बच्चों यदि हम देखें 15 और 11 अप्रोक्सीमेटली बच्चों आप लगभग मान सकते हैं 1 मंथ का टाइम पीरियड आप सभी को किसमें दिया गया, एग्जाम में केवल मात्र 1 महीने का टाइम दिया गया था।
ठीक है। लेकिन यदि हम फॉर्म फिलिंग से बात करते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने से, तो आपके पास 2 महीने का टाइम पीरियड मिला था पूरा बच्चों तैयारी करने का। ठीक है। उसके बाद बच्चों एग्जाम डेट और रिजल्ट में यदि हम बात करते हैं, तो आप सभी का बच्चों 2 मंथ का टाइम लगा था। 2 मंथ के अंदर आप सभी का बच्चों आफ्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट जारी हो गया था। और ये आप सभी का पूरा डाटा है बच्चों किसका, 2022 की वैकेंसी का, मटेरियल असिस्टेंट का। उसके बाद बच्चों एक वैकेंसी जारी होती है आप सभी की। लो भाई, अगला भी एक फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। एओसी की एक और वैकेंसी जारी होती है भाई, वो होती है बच्चों फायरमैन की और ट्रेड्समैन मेट की। ठीक है। और ये है आप सभी की 2023 वाली वैकेंसी, जो बच्चों एक बड़ी वैकेंसी रही थी किसकी, एओसी की। क्यों बड़ी वैकेंसी रही थी बच्चों, इसमें जो आप सभी का वैकेंसी थी, यदि हम इसमें वैकेंसी की बात करते हैं, तो इसमें वैकेंसी थी बच्चों 1793। ठीक है। 1793 वैकेंसी पर बच्चों नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। कब से, तो 6 फरवरी 2023 से। 6 फरवरी 2023 को बच्चों इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, एओसी फायरमैन ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी का, 2023 वाली का। ठीक है। अब लास्ट डेट आप सभी को पता ही है, कितना टाइम मिलता है बच्चों, 21 दिन का टाइम मिलता ही है मात्र। तो ये बच्चों 6 फरवरी से आप सभी की चलती है भाई, कब तक, ठीक है, 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक इसकी बच्चों फॉर्म फिलिंग चली, पूरा 21 दिन का भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया। तो 26 फरवरी तक बच्चों इसकी लास्ट डेट आप सभी की रही। फिर उसके बाद यदि अगला प्रोसेस जो आता है बच्चों, वो आप सभी का किसका आ जाता है भाई, एडमिट कार्ड का। ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टेड हो चुकी है, शॉर्ट लिस्टेड वही होते हैं जिनका एडमिट कार्ड आता है। उनके पास एडमिट कार्ड का बच्चों पता कैसे लगेगा कि मैं शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन बच्चे के पास जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एसएमएस आ जाएगा। ठीक है। उसके पास जीमेल आ जाएगी, जीमेल के थ्रू। और उसके पास बच्चों जो आप सभी का, जो आप सभी ने बच्चों रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करके भी आप सभी बच्चों अपना देख सकते हैं कि मैं, मेरा शॉर्टलिस्टेड हुआ है नहीं हुआ है। ये 3 प्रोसेस है बच्चों शॉर्टलिस्टेड के। एडमिट कार्ड बच्चों इसका जारी हो गया था, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एओसी फायरमैन ट्रेड्समैन 2023 की। तो जरा ध्यान से सुनना, 7 मई को, 7 मई 2023 को बच्चों इसका एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। ठीक है बच्चों। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का अगला प्रोसेस आता है एग्जाम डेट का। अब भाई एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया, यानी कि एग्जाम आप सभी का आ जाता है बच्चों 21 मई को। 21 मई 2023 को इसके एग्जाम कंडक्ट करा लिए गए, किसके, 2023 वाली वैकेंसी के। देन आफ्टर बच्चों आती है रिजल्ट की बारी। तो रिजल्ट आप सभी का बच्चों जारी हो गया था, कब भाई, 7 जून को। 7 जून 2023 को, मात्र 15 दिन बाद आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाता है। अब मुझे आप सभी फिर से पॉइंट आउट करके बताएं बच्चों, 26 फरवरी से 7 मई के बीच में आपका लगभग बच्चों मार्च अप्रैल 2 मंथ का, पूरा 2 नहीं 2.5 मंथ का बच्चों आप सभी को टाइम पीरियड मिला है। इसमें किसके लिए, आपके एग्जाम के लिए। यदि एग्जाम तो आप सभी के 21 मई को हुए हैं बिल्कुल भाई, तो पूरा लगभग आप सभी मान ले कितना टाइम पीरियड मिल गया आप सभी को, 3 मंथ का। 3 मंथ का टाइम पीरियड बच्चों आप सभी को एग्जाम में मिल जाता है, किसमें, एओसी फायरमैन ट्रेडमैन वाले में, जो 2023 की वैकेंसी है। उसी के बच्चों एग्जाम के ही मात्र 15 दिन बाद आप सभी का 15 डेज बाद ही रिजल्ट जारी हो जाता है। ठीक है। अब ये जो रिजल्ट जारी होता है, एक बार मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आप सभी को क्लियर कर दूं भाई। अब यदि हम बात ही कर रहे हैं, तो बच्चों रिजल्ट आप सभी का क्या आता है बच्चों, मेरिट आती है, एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसमें आप सभी की आंसर की आती है। ठीक है। आंसर की बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। उसके बाद यदि हम बात करें कट ऑफ बच्चों आप सभी की आती नहीं है, कट ऑफ आप सभी की नहीं आएगी, यानी कि कट ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स शो नहीं करता है। अगर आपको कट ऑफ जाननी होती है तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, आपको आरटीआई लगानी पड़ती है। देन आफ्टर वो आपका क्या बताएंगे, आरटीआई के थ्रू वो आपका एक तो स्कोर बताएंगे, खुद का स्कोर, यानी कि अवर स्कोर बताएंगे। ठीक है। और वो आप सभी को आपकी कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसने आरटीआई लगाई है, उस कैटेगरी की कट ऑफ बताएंगे। अगर हो सका तो बच्चों वो क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रख के बच्चों वो क्या कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी वाइज पूरी ऑल इंडिया कट ऑफ भी बता सकते हैं। ठीक है। तो ये आरटीआई के थ्रू आप सभी को पता चलेगा, अदरवाइज बच्चों कोई भी कट ऑफ जारी नहीं होती है, ना ही कोई स्कोर कार्ड जारी होता है या मार्क्स कार्ड जारी होता है। ये आप सभी का बच्चों रिजल्ट का प्रोसेस है। ठीक है।
तो बच्चों आप सभी ने प्रीवियस 2 वैकेंसी का डाटा देखा है और इन 2 वैकेंसी के डाटा से आपको एक आइडिया लग गया है कि मुझे एग्जाम में कितना टाइम मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे पर, जो हमारा बच्चों इस सेशन का मेन टॉपिक है। एओसी की बात कर ही रहे हैं, तो एओसी बच्चों 723 पदों पर आप सभी की फिर से वैकेंसी जारी हुई है, फायरमैन की भी और ट्रेड्समैन की भी इन 2024, जो आप सभी का बच्चों एओसी 03 है, CRC 03। ठीक है, इसका कोड जो है बच्चों। तो ये जो वैकेंसी अब आप सभी की जारी हुई है, यदि आपको एग्जाम डेट जाननी है और एक्सपेक्टेड आप सभी को पूरा ऑथेंटिक डाटा जानना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चों रहने वाला है, सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए बच्चों कब से? 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर 2024 से आप सभी के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप सभी की लास्ट डेट ऑलरेडी डिफाइन है बच्चों। तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है? ये रहने वाली है बच्चों आप सभी की 23 दिसंबर 2024। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सारे के सारे बच्चे फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि ये 18 दिन पर भी क्लोज कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों, क्योंकि पीछे बच्चों कई बार आप सभी का 21 दिन से पहले भी क्लोज हुआ है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन है तो 23 तारीख तक आप सभी के फॉर्म फिलिंग चलेगी, कहने का मतलब ये है। उसके बाद बच्चों आप सभी को जानना है भाई, बिल्कुल भाई, एग्जाम डेट। एग्जाम डेट यदि मैं बच्चों बात करता हूं, एग्जाम डेट का आप सभी के पास अपडेटेशन या बच्चों एक SMS आ जाएगा लगभग कब तक बच्चों? फरवरी के फर्स्ट वीक तक। फरवरी फर्स्ट वीक तक आप सभी को बच्चों कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एओसी की तरफ से मिल जाएगी कि आप सभी का एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। और आप सभी के एग्जाम जो कंडक्ट होंगे, मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चों डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आप सभी की मार्च के फर्स्ट वीक में। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे डेफिनेटली। और ये पूरा 100% श्योरिटी के साथ मैं आप सभी को कह सकता हूं, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी आप सभी ने पूरा एनालिसिस प्रीवियस 3 वैकेंसीज का मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, और इससे ऑथेंटिक वे में बच्चों और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि डेफिनेटली हम बच्चों इस दौर से गुजर चुके हैं और हमने पूरा प्रोसेस देखा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना बच्चों, तो अब बात आ जाती है बच्चों तैयारी की। आपके पास बच्चों कितना टाइम पीरियड है? मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो आपको टाइम जो एग्जाम के लिए मिलने वाला है वो बच्चों मिलने वाला है मात्र 3 महीने का। ठीक है, अब इस 3 महीने में आप सभी को पूरा वाइड सिलेबस कवर करना है। पूरा वाइड सिलेबस कौन कौन सा है बच्चों? 4 सेक्शन आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं, जरा ध्यान से सुन लेना सारे। और जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो जरूर से इस क्लास को एक बार शेयर कर देना। 4 सेक्शन है बच्चों आपके एग्जाम में, चारों की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल डेफिनेट तरीके से। जीके, रीजनिंग, मैथ है बच्चों, और आप सभी का इंग्लिश है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी के अलग अलग हो सकते हैं, मैट्रिक लेवल में या बच्चों 12th लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में। बाकी आप सभी का बच्चों ये जो टॉपिक, ये जो सिलेबस है, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके 4 ही रहने वाले हैं, कोई डिफरेंस इसमें है नहीं बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ गाइज, आप सभी को 10 तारीख के आसपास कंप्लीट बैच लॉन्च होने वाला है। ठीक है, 10 तारीख के आसपास आप सभी का पूरा बैच लॉन्च होने वाला है बच्चों। और मैं आप सभी को बता दूंगा, इस बैच तो लॉन्च हो ही रहा है, लेकिन आप सभी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो बिल्कुल भी। सपोर्ट किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं सारे के सारे बच्चे जितने भी गाइस ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर से कर लो जल्दी से बच्चों। 1 लाख की फैमिली अगर आप कराएंगे, सपोर्ट देंगे, तो गाइज मैं आप सभी को डेफिनेटली एक स्पेशल गिफ्ट आर्मी के लिए दे दूंगा। ठीक है, और ऐसा गिफ्ट दूंगा, सुपर हिट गिफ्ट दूंगा, जो आप सभी के लिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में सिलेक्शन मेकिंग रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों, तो अप्रोक्सीमेट 10 दिसंबर के आसपास आप सभी का बच्चों कंप्लीट बैच लॉन्च होगा, जिसमें बच्चों आप सभी की बात करता हूं मैं, फ्री क्लासेस होंगी। ठीक है भाई, PDF नोट्स होंगे, प्लस में बच्चों क्लास नोट्स आप सभी के होंगे जो डेली क्लासेस हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को बच्चों इसमें ई बुक मिलेगी, जो आप सभी का बच्चों कोई समथिंग मिनिमम प्राइस होगा, मैंने रुपए लिख दिया है। ई बुक्स जो है बच्चों वो ऑथेंटिक है आप सभी के लिए, टारगेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, और प्लस में आप सभी के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज है, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज है बच्चों, ज्यादा टेस्ट नहीं है, लेकिन फ्री में जो है आप सभी के लिए तो कुछ टेस्ट आप सभी को सेक्शन वाइज एक आइडिया लगाने के लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी एक बच्चों स्पेशल टेस्ट सीरीज आएगी। ठीक है, एक स्पेशल सुपर हिट टेस्ट सीरीज होगी बच्चों, और ये आप सभी के लिए रहने वाली है सिलेक्शन मेकिंग। ठीक है,
बाकी सारी चीज आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। लेकिन ये जो बच्चों टेस्ट सीरीज आप सभी को प्रोवाइड होगी इस बैच की, वो बच्चों आप सभी को किसमें प्रोवाइड होने वाली है, पेड में। ठीक है, और कुछ पाना है तो बच्चों थोड़ा तो जीवन में बच्चों कुछ करना ही पड़ेगा। बाकी जो बच्चों समथिंग कुछ बच्चों आप सभी का खर्चा भी आ जाता है टेस्ट सीरीज रेडी कराने में बच्चों। ठीक है, तो कंटेंट रेडी करना, टाइप करना, उसे बिल्ड करना, सारी चीजें में तो जो टीममेट है बच्चों, जो टाइप राइटर है वो थोड़ा सा लेते हैं, तो उनका प्राइस बच्चों ने दे दिया, मतलब उनका जो बच्चों इनकम होती है उनको दे दी जाएगी। बस यही आप सभी से लेना है, कहने का मतलब और कुछ भी नहीं है बच्चों। बाकी तो सारा कुछ फ्री में ही रहता है, आप सभी को बच्चों लास्ट प्रीवियस वैकेंसी से पता होगा। तो आई पेपर क्लासेस की बच्चों एप्लीकेशन टेलीग्राम पर है, जल्दी ही आप सभी को इसमें पूरा बैच लॉन्च, बैच शो होने लग जाएगा। तो सभी बच्चे का इस एप्लीकेशन को सबसे पहले तो जाकर डाउनलोड कर ले। ठीक है, और इधर से आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आप सभी को सारी अपडेट बच्चों टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि गाइस जो मैंने आप सभी को ये पूरा डाटा बताया है ये आप सभी को समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब की बार एओसी पार, बस यही दिमाग में रखो और बच्चों एक सीट आपको पक्की करनी है। ठीक है भाई, और वो आप सभी के बच्चों मेहनत से ही होगी। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।